पटवारें खत्म हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, या 2 स्कूल बंद हो जाते हैं। वो कह सकते हैं कि हमें 10 नहीं 7 पटवारी चाहिए, 10 नहीं 8 टीचर चाहिए, क्योंकि इतनी पोस्टें वालिश होगी। लेकिन वो रीजन होता है अपॉइंटमेंट नहीं देने का, जस्टिफाइड लीगल रीजन। लेकिन यहां पे रीजनिंग ये दी जा रही है, चूंकि ये एडवर्टीजमेंट्स काफी पुरानी हो चुकी हैं। दूसरा, डोमिसाइल का कंसेप्ट आ गया है। तीसरा, वो ये कहते हैं जी रिजर्वेशन रूल जो हैं वो बदल गए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रिजर्वेशन रूल्स में अमेंडमेंट हुई, SRO 127 आया, जिसमें परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन डिफरेंट कैटेगरीज की बदली, डोमिसाइल का कंसेप्ट आया, ये भी प्रोस्पेक्टिव है, ये भी फ्यूचर में लगेगा। ये जो वैकेंसीज ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी हैं उनको नहीं लग सकता, उसका कारण मैं बताता हूं आपको। देखिए, चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि 3-3, 4-4 साल से सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। मैं ये पूछता हूं कि जब जम्मू कश्मीर सरकार ने J&K रेफरेंस ऑफ वैकेंसीज टू DPC, PSC एंड SSRB रूल्स 2005 बनाए, SRO 166 ऑफ 2005, उसमें ड्यूटी है हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की, जिस डिपार्टमेंट से पोस्ट रेफर होती है किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी को, इंश्योर करना कि हर साल सिलेक्शन कंप्लीट हो और हर साल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी जो है वो रिक्रूट निकली। उसमें लिखा था पोस्ट ग्रेजुएट इन ज्योग्राफी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। अब अप्लाइड ज्योग्राफी या अप्लाइड जोलॉजी इज इक्विवेलेंट टू ज्योग्राफी और जोलॉजी, ये किसने डिसाइड करना था? वो गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। अब कमेटी ने वो रिपोर्ट देने में टाइम लगा दिया। जिनकी इक्विवेलेंस का झगड़ा नहीं था उनकी सिलेक्शन हो गई, जिनका इक्विवेलेंस का झगड़ा था उसमें डिले हो गया। इन द मीनवाइल GAD का सर्कुलर आ गया। आप बताइए उन बच्चों का क्या कसूर है जो ज्योग्राफी या जोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट थे, अप्लाइड में नहीं थे? जो अप्लाइड वाले थे उनकी वजह से इक्विवेलेंस में देरी हो गई। तो ये क्लियर इनजस्टिस है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम उन बच्चों के साथ खड़े हैं और डिमांड करते हैं, जिस आपको अपील करते हैं, इन दोनों डिसीजंस को रिकंसीडर किया जाए, रीलुक किया जाए, और ये जो आप नया डोमिसाइल का कंसेप्ट, नए रिजर्वेशन रूल्स का कंसेप्ट, ये इन फ्यूचर वैकेंसी जो एडवर्टाइज होंगी या क्रिएट होंगी या अप्रूव होंगी, उनको लगाया जाए। देखिए, एक बात और मैं आपसे क्लियर कर दूं, बेशक ये वैकेंसीज नए रिजर्वेशन रूल्स और डोमिसाइल कंसेप्ट आने से पहले की हैं। अगर ये एडवर्टाइज नहीं हुई होती तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और डोमिसाइल और रिजर्वेशन नए रूल्स आने के बाद अगर एडवर्टाइज होती, इन बच्चों का कोई राइट नहीं था। लेकिन ये एडवर्टाइज हो चुकी हैं, लोगों ने अप्लाई कर लिया है, लोग इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, सिलेक्शन प्रोसेस एडवांस स्टेज पे है, इसलिए ये उनका एग्जिस्टिंग राइट नहीं है, ये उनका वेस्टेड राइट है। Vested right cannot be taken away by way of new rules or new law by applying that rule or law retrospectively. Existing rights can be taken away, but vested rights can't be taken away. So इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन बच्चों के साथ, चाहे वो बॉर्डर बटालियन के हो, चाहे वो GAD के सर्कुलर से इफेक्टेड हो या प्रेजुडिस्ड हो, उनके साथ शाना बशाना खड़ी है और LG साहब को एक गुजारिश करती है कि इन दोनों डिसीजंस को री एग्जामिन, रीलुक और रिकंसिडर करके विड्रॉ किया